नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो डाइवर्जेंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर है। आरएसआई डाइवर्जेंस पर फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये सीखेंगे। डाइवर्जेंस पर बहुत अच्छे सिग्नल्स मिलते हैं, लेकिन सभी डाइवर्जेंस काम नहीं करते। किस तरह के डाइवर्जेंस कैसे काम करते हैं आज ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले हम अपने चार्ट पर एक आरएसआई इंडिकेटर यूज करते हैं। इंडिकेटर पर जाते हैं, फिर यहाँ ओसिलेटर्स पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये आरएसआई हमें मिल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट 14 पीरियड का होगा, इसको हमें 7 का करना है और यहाँ ओके करना है। ये 7 पीरियड का हमने आरएसआई ऐड किया। ये मैं 7 पीरियड का इसलिए ऐड कर रहा हूँ, ये हमें डबल कन्फर्मेशन देता है। एक तो बहुत अच्छा डाइवर्जेंस देता है, और दूसरा डाइवर्जेंस मिलने के बाद किस पॉइंट पर एंट्री करना है, एंट्री लेना है, ये भी हमें सिग्नल देता है, डबल सिग्नल देता है। इसलिए मैं आरएसआई 7 पीरियड का यूज करता हूँ। डाइवर्जेंस सिग्नल लेने के लिए आरएसआई के अलावा अन्य ओसिलेटर्स जैसे स्टोकास्टिक ओसिलेटर, एमएसईडी, ऑसम ओसिलेटर, इनसे भी हम सिग्नल ले सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा एक्यूरेसी मुझे आरएसआई पर मिलता है, इसलिए मैं अपने ट्रेडिंग में आरएसआई इंडिकेटर यूज करता हूँ। हमने 7 पीरियड का आरएसआई लगाया। अब डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? किसी पॉइंट से अलग होना, भटकना। जैसे ये एक एग्जांपल देकर मैं दिखाता हूँ। कभी कभी हम बस पर ट्रैवल करते हैं, तो ये जो मेन रोड होता है, कुछ आगे खराबी के कारण या ब्रिज का प्रॉब्लम आता है या रोड का मरम्मत काम चल रहा होता है, तो ये छोटा रोड साइड पर बनाकर ये डाइवर्ट कर देता है और आगे जाकर जोड़ देता है। उसी तरह ट्रेडिंग में भी ये मार्केट डाउन ट्रेंड पर चल रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यूएसडी केट का ये चार्ट है, प्राइस लाइव चल रहा है, ये क्लियर डाउन ट्रेंड पर है। और उसी टाइम पर जब मार्केट डाउन ट्रेंड पर लोएस्ट लो बना बनाकर नीचे जा रहा होता है, अगर आरएसआई वहां पर लोएस्ट लो नहीं बनाता है और चेंज बिहेवियर दिखाता है, क्लियर नजर आना चाहिए, तो वैसे कंडीशन पर हम डाइवर्जेंस का सिग्नल लेते हैं। जैसे ये मार्केट अप पर था, यहाँ से डाउन शुरू हुआ, इसको लो को ब्रेक किया, फिर इसने लोएस्ट लो बनाया, आरएसआई भी यहाँ से लोएस्ट लो बनाया। या नेचुरल होता है आरएसआई या लोएस्ट लो बनाता है, तो वैसे कंडीशन पर हमें सिग्नल नहीं लेना है। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, जब मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा होता है तो उसने प्रीवियस लो है उसको ब्रेक करके नया लो बनाता है। तो उस टाइम पर अगर ये जो पॉइंट है लो बनाया हुआ, पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे मार्केट जब यहाँ ट्रेड कर रहा होता है तो हमें यहाँ पर क्लियर नज़र आ जाता है कि मार्केट ने लोएस्ट लो बनाया, क्लियर इस तरह का। हमें ये पहले ये लो को कनेक्ट करना है। उस टाइम पर जहाँ पर हमने ये दो लोज को कनेक्ट किया, नीचे आरएसआई का लो को भी कनेक्ट करना है। आरएसआई का भी हमने लो को कनेक्ट किया। अब ऊपर ये लोएस्ट लो बनाया, क्लियर दिख रहा है, और ये हमने लोएस्ट लो को कनेक्ट किया, ट्रेंड लाइन भी स्लोप में है, लो पर है, लोएस्ट लो बनाया, क्लियर दिख रहा है। लेकिन आरएसआई ने वैसा नहीं किया, लोएस्ट लो नहीं बनाया, ये प्रीवियस लो तक मार्केट नहीं गया, ऊपर से ही ये डाइवर्ट हो रहा है। यानी ये आरएसआई हमें क्लियर सिग्नल दे रहा है, बता रहा है कि मार्केट अब डाइवर्ट होने वाला है यहाँ से। ये पॉइंट को हमें पहचानना है। तो ये पॉइंट हमें पहचानने के बाद जब ऐसा बिहेवियर आपको मिलेगा, अलग सा बिहेवियर मिलेगा, मार्केट लोएस्ट लो बना रहा है, आरएसआई वैसा नहीं कर रहा है, आरएसआई लोएस्ट लो नहीं बनाया, डाइवर्ट हो रहा है, तो वहां पर आपको यहाँ पर रिवर्सल कैंडलस्टिक देखना है। यहाँ पर देख सकते हैं परफेक्ट बुलिश एंगल फिन बना है। ये कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पर सिग्नल लेते हैं। उससे पहले इसका मैं कंडीशन बता देता हूँ। ये ड्रॉ करने का, ये आइडेंटिफाई करने का 3 कंडीशन आपको याद रखना है। कहीं भी ड्रॉ करेंगे वो नहीं होगा। पहला कंडीशन क्या है? मार्केट जब लोएस्ट लो बनाता है वो इस तरह का
शॉर्ट एंड डिस्टेंस पर होना चाहिए, यानी 15-20 कैंडल्स के अंदर होना चाहिए। आप यहाँ से, अब यहाँ से भी यहाँ लो बनाया, आप इसको कनेक्ट करेंगे, अगर आरएसआई भी वहाँ वैसा बिहेवियर कर रहा है उसको कनेक्ट करेंगे तो ये नहीं होगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़ा में वो आरएसआई ऊपर नीचे जाते रहता है, ट्रेवल करते रहता है, तो वो फेल हो जाता है पीछे का। यहाँ पर रिसेंट है, प्रीवियस लो से थोड़ा सा ऊपर से रिजेक्ट हो रहा है, ये रिसेंट है, ये रिसेंट चाहिए। 15-20 कैंडल्स के अंदर ऐसा बिहेवियर आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसा हमें मिला, ये एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या देखना है, ये यहाँ पर जब दो लो पॉइंट को कनेक्ट करेंगे वहाँ पर आपको क्लियर ऐसा गैप दिखना चाहिए। जैसे ये हम ट्रायंगल बनाते हैं, ये देखिए ये ट्रायंगल हुआ, ये ट्रायंगल ऐसा बीच में आ गया, ऐसा क्लियर गैप होना चाहिए, यानी ये ए के जैसा। जब हम ए लिखते हैं तो ए लिखने के बाद बीच में जो ए के बीच में गैप होता है वैसा गैप यहाँ पर होना चाहिए। वो दो हुआ। और तीसरा कंडीशन, जब भी हम ये ड्रॉ करेंगे तो ये 30 के लाइन के नीचे बुलिश डाइवर्जेंस के लिए, बाई करने के लिए, बाई का सिग्नल लेने के लिए, ये दोनों लाइन आपको 30 के लाइन के नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे तो वो ऐसा भी डाइवर्जेंस दिखाते हैं, ये ऊपर बीच में दिखा देते हैं, अगर मार्केट यहाँ लो बनाया होता है और ये डाइवर्जेंस ऐसा भी बनता है तो भी दिखा देते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर हमें सिग्नल अच्छा नहीं मिलता, ये बीच में आ गया। जब भी आरएसआई बीच में होता है तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, वहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं होता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन ये जैसे मैंने आपको आज बताया, ऐसे ये ओवरसोल्ड जोन पर अगर हमें सिग्नल मिलता है तो वहाँ से जब भी ऊपर से मार्केट नीचे आता है तो ऊपर ही जाता है मैक्सिमम टाइम। यहाँ पर हमें कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, तो आरएसआई का एक ये सिग्नल हो गया, ओवरसोल्ड जोन पर है। दूसरा हमें यहाँ पर डाइवर्जेंस मिला। तीसरा हमें यहाँ पर रिवर्सल कैंडलस्टिक मिला। ऐसे कंडीशन पर हमें सक्सेस रेट बहुत अच्छा मिलता है। ये आपको तीन चीज़ देखना है। एक चीज़ देखना है 15-20 कैंडल्स के अंदर ऐसा होना चाहिए, दूसरा यहाँ पर गैप होना चाहिए, और तीसरा इस लाइन के नीचे दो पॉइंट्स होंगे, वो लाइन के नीचे होना चाहिए, लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। बाई के लिए, बुलिश डाइवर्जेंस के लिए, बेरिश डाइवर्जेंस के लिए ये लाइन के नीचे होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का बिहेवियर आरएसआई करता है तो वहाँ हमें सिग्नल मिलता है। बुलिश एंगल्फिन या कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक हो, वो बनने पर हम यहाँ बाई करते हैं। या फिर यहाँ आपको क्लियर बुलिश एंगल्फिन या कोई क्लियर रिवर्सल कैंडलस्टिक नहीं मिलता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा मिलता है, परफेक्ट सिग्नल नहीं मिला, रिवर्सल कैंडलस्टिक चाहिए लेकिन परफेक्ट नहीं मिला, तो भी ये आरएसआई आपको सिग्नल देता है। जब भी आरएसआई नीचे आने के बाद ये 730 का लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाता है, जब क्रॉस करता है तो यही कंफर्मेशन हमें दे देता है आरएसआई। तो यहाँ पर हमें तीन कंफर्मेशन मिले। एक कंफर्मेशन मिला, ये ओवरसोल्ड जोन था, ओवरसोल्ड जोन के बाद मार्केट ऊपर जाता है, एक कंफर्मेशन ये हुआ। दूसरा परफेक्ट डाइवर्जेंस बना। तीसरा यहाँ पर बुलिश एंगल्फिन बना, और ये इसने भी ऊपर की ओर क्रॉस किया। तो ऐसा सिग्नल हमें पकड़ना है। जब मार्केट एक तरफ जाता है लेकिन आरएसआई दूसरी तरफ जाने को ट्राई करता है, तो वैसे कंडीशन पर हमें यह सिग्नल मिलता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मार्केट यहाँ से यहाँ हाईएस्ट हाई बनाया, यहाँ से यहाँ अप पर गया मार्केट, और आरएसआई भी देखिए नीचे से ऊपर गया, ये एक ही डायरेक्शन पर गया, ये भी अब गया, ये भी अब गया। तो ये हमारा सेल का सिग्नल यहाँ नहीं बनता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये डाउन पर गया, ये अप पर गया, ये ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट गया, इसलिए हमें यहाँ पर परफेक्ट डाइवर्जेंस का सिग्नल मिला। ये यहाँ पर ये प्रीवियस डे में बना था, कल बना था, यहाँ देख सकते हैं। इसने यहाँ से यहाँ नया लो बनाया, और उसी टाइम पर आरएसआई ने लोएस्ट लो नहीं बनाया, ऑपोजिट गया। तो यहाँ पर भी हमें ये बाई का सिग्नल मिला था, परफेक्ट डाइवर्जेंस मिला था। यहाँ बीच में गैप था, ये देख सकते हैं, यहाँ पर गैप था। और नंबर 2 पॉइंट, ये 30 के लाइन के नीचे था। दोनों लाइन हमने जो लाइन कनेक्ट किया, ये इस पर है, ये यहाँ पर हम जो कनेक्ट करेंगे उसी के ठीक नीचे हमें ये लाइन को ड्रॉ करना है। आरएसआई का जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन, उसको ड्रॉ करना है। ये ऑपोजिट, ये नीचे था, ये ऊपर गया, यहाँ से मार्केट डाइवर्ट होगा, ये हमें क्लियर सिग्नल मिला। अब यहाँ आप देख सकते हैं,
यहाँ पर भी बुलिश एंगल्फिन बना था, बहुत अच्छा परफेक्ट, इससे बेस्ट सिग्नल डाइवर्जेंस का नहीं होगा। एक तो डाइवर्जेंस क्लियर था, स्लोप पर था, स्लोप पर होना चाहिए, ऐसा कंफ्यूज वाला लो नहीं होना चाहिए। इस तरह का लोएस्ट लो बनाता है तो भी थोड़ा कंफ्यूज वाला नहीं होना चाहिए, क्लियर स्लोप पर होना चाहिए। ये डाउन स्लोप पर होना चाहिए, ये अप स्लोप पर होना चाहिए, इस तरह का क्लियर होना चाहिए। और 15-20 कैंडल्स के अंदर होना चाहिए, वो यहाँ पर था। परफेक्ट बुलिश एंगल्फिन बनाया, यहाँ पर हम बाई करते। उसी पॉइंट पर यहाँ इसने भी अप क्रॉस किया है, सिग्नल दिया है, इसने भी सिग्नल दिया आरएसआई ने, और यहाँ पर बुलिश एंगल्फिन भी बना। यहाँ पर ऐसा छोटा एसएल का होता है तो हम 1:3-4 तक रख सकते हैं, मिनिमम 2 का, 1:2 का आपको यहाँ पर टारगेट मिलेगा। यहाँ पर एसएल रखना है, यहाँ पर बाई करना है, 1:3 से ज़्यादा का टारगेट हमें यहीं मिल गया। तो ये यूएसडी केट पर बना था, गोल्ड पर भी कल बना था। यहाँ पर इस पॉइंट को हमने कनेक्ट किया और नीचे यहाँ पर कनेक्ट किया। यहाँ पर देखिए क्लियर गैप है, 15-20 कैंडल्स के अंदर है। और यहाँ पर आरएसआई को देखिए, ये नीचे से ऊपर गया, यहाँ पर ये क्लियर स्लोप डाउन है, यहाँ पर क्लियर अप है आरएसआई का। तो यहाँ पर भी हमें सिग्नल मिला, यहाँ पर भी बुलिश एंगल्फिन मिला, और ये एंगल्फिन मिलते ही हम यहाँ बाई करते हैं। यहाँ पर तो और भी कंफर्मेशन मिला। इसके लो पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पर ये परफेक्ट सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट बहुत रिजेक्ट होकर ऊपर गया था। तो ऐसे कंडीशन पर हम 1:3 तक का टारगेट रख सकते हैं। देखते हैं, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होता, ये 5 गुना से अधिक का हमें टारगेट दे दिया, लेकिन हमें इतना टारगेट का वेट नहीं करना है। हमें ऐसा कंफर्मेशन मिलता है तो 1:3 लेना है। अगर आपको पीछे सपोर्ट नहीं मिलता है तो 1:2 का टारगेट रखना है। लेकिन यहाँ पर ये 3 कंफर्मेशन आपको लेना है। एक, ये 15-20 कैंडल्स के अंदर ये बनना चाहिए। दूसरा, गैप होना चाहिए। तीसरा, आपको ये 30 के लाइन के नीचे ये दोनों लाइंस ड्रॉ किया हुआ होना चाहिए। चौथा, आपको यहाँ बुलिश एंगल्फिन होना चाहिए, और ये नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस होकर यहाँ पर हमें सिग्नल मिलना चाहिए। यहाँ पर हमारा बाई सिग्नल होता है। एयूडी यूएसडी पर सेल सिग्नल हमें मिला था, यहाँ से यहाँ मार्केट अप गया, यहाँ से क्लियर मार्केट अप है, यहाँ पर बीच में गैप है। उसी टाइम पर इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट हुआ, यहाँ से हम नीचे को ड्रॉ करेंगे आरएसआई को। तो आरएसआई क्या था, क्लियर डाउन था, स्लोप पर था। ये अब जाना चाहिए था आरएसआई, लेकिन आरएसआई नहीं गया। यहाँ से ये डाइवर्ट होगा, ये हमें सिग्नल दिया आरएसआई ने। और यहाँ पर 3 कंफर्मेशन आपको देखना है। एक, क्लियर गैप देखना है, 15-20 कैंडल्स के अंदर होना चाहिए। और तीसरा, ये जो हम ड्रॉ किया है हमने 2 लाइन को, ये दोनों पॉइंट्स ये 70 के ऊपर होना चाहिए, क्लियर था। यहाँ पर बेरिश एंगल्फिन तो नहीं बना, लेकिन ये क्लियर रिवर्सल कैंडलस्टिक था, डार्क क्लाउड कवर था। और ये आपको कंफ्यूज होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप नीचे देख सकते हैं, इसने भी ब्रेक किया था 70 का लाइन को, यही सिग्नल दे दिया था इस कैंडल ने। यहाँ ब्रेक किया था, इस कैंडल ने हमें सिग्नल दे दिया था। यहाँ पीछे हॉरिजॉन्टल लाइन रखिए। अगर आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस भी मिलता है इस पॉइंट में नज़दीक, बहुत पीछे जाने का ज़रूरत नहीं है, वो काम नहीं करता है। नज़दीक अगर आपको रेजिस्टेंस मिलता है तो 1:3 का टारगेट होगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं था, इसी का सिग्नल था, 1:2 का टारगेट होगा। यहाँ पर हमारा सेल सिग्नल बनेगा, यहाँ पर 1:2 टारगेट हमारा मीट हो जाता। अगर हमने यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट पीरियड का आरएसआई लिया होता तो आप देख सकते हैं ये लाइन से नीचे है। यहाँ पर हम कर्सर रख के देखते हैं, ये 69.73, यानी ये 70 ब्रेक नहीं किया। हमारा दोनों पॉइंट ऊपर होना चाहिए था ड्रॉ करने का, वो ये पॉइंट नहीं होता, इसलिए हमें अच्छा सिग्नल नहीं मिलता। इसलिए मैंने आरएसआई 7 पीरियड रखा। तो ये था 7 पीरियड रख कर ट्रेड करने का, डाइवर्जेंस का सिग्नल लेने का तरीका। अब ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 पर हम इसी डाइवर्जेंस पर इससे और ज़्यादा टारगेट कैसे लेते हैं वो सीखेंगे, वो बहुत सीक्रेट है।
उसका सक्सेस रेशियो भी ज़्यादा होगा और उस पर हमें ज़्यादा भी टारगेट मिलेगा, 1:3, 4, 5 का टारगेट मिलेगा। वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।